Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss Fairy Queen book first by Edmund Spencer. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. आज का मेरा लेक्चर फेरी क्वीन पर होगा। उसकी बुक फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसमें 6 कैंटोस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। फेरी क्वीन में इसका मैं टेक्स्ट डिस्कस नहीं करूँगी, इसमें एक स्टोरी टाइप जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसमें हम 6 कैंटोस को डिस्कस करेंगे। कैंटोस को डिस्कस करने से पहले इस पोएम की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वर्क जो है ये एक एलिजिकल वर्क था और ये वर्क जो है इसमें फेरी लैंड का जिक्र हुआ है और फेरी लैंड बेसिकली इंग्लैंड को कहा गया है। और इसमें इसका नेम फेरी क्वीन जो है ये रिप्रेजेंट करता है एलिजाबेथ फर्स्ट को। फेरी जो नेम है फेरी क्वीन वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एलिजाबेथ फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये लॉन्ग एपिक पोएम है। इसको फर्स्ट पब्लिश किया था 1590 में। तब इसके 3 कैंटोस को जस्ट लिया गया था, लेकिन बाद में इसको स्पेंसर ने दोबारा पब्लिश किया 1596 में और इसके 3 कैंटोज और ऐड कर दी, यानी 4 to 6 कैंटोज और ऐड किए। इसने फर्स्ट टाइम इसमें स्पेंसेरियन स्टैंजा यूज़ किया। आई मीन टू से कि स्पेंसेरियन स्टैंजा इसने इसी वर्क में इन्वेंट किया और इस वर्क को स्पेंसेरियन स्टैंजा जो है उसके तौर पर लिखा गया है, यानी ये डिवाइस जो है यूज़ की गई है। इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। ये पोएम बेसिकली जो है इसकी फर्स्ट बुक में द नाइट ऑफ हॉलीनेस के बारे में स्टोरी है। इसमें जो नाइट है वो हमारे पास हमारा करेक्टर प्रोटागोनिस्ट कौन है? रेड क्रॉस। ये प्रोटागोनिस्ट हैं स्टोरी के। अब इसका नेम रेड क्रॉस क्यों रखा गया? बेसिकली इसके ये जो शील्ड है इसके पास, यानी जो एक जंगजू के पास शील्ड होती है उस शील्ड पर क्रॉस लगे हुए हैं ब्लड के साथ। इसलिए इसका नाम पड़ा है रेड क्रॉस नाइट। इसे फेरी क्वीन की तरफ से एक जो है वो टास्क मिलता है। अब वो टास्क क्या है? वो टास्क है कि ऊना यानी करेक्टर होती हैं उनके पेरेंट्स को जो है छुड़वाना है। उनको किसी ने पकड़ा हुआ है, उसको छुड़वाना है, उसको फ्री करवाना है, उनके साथ लड़ाई करना है। अगर वो लड़ाई में जीत गया तो इसको जो है विनर माना जाएगा। किसको? रेड क्रॉस को। और इसे ये टास्क मिला था फेरी क्वीन से, जिसका नाम था ग्लोरेना। ग्लोरेना उसका नेम था। इसने रेड क्रॉस ने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया किसके साथ? एक खूबसूरत लेडी के साथ और सर्वेंट के साथ। देखो लेडी जो थी बहुत ज़्यादा यंग और इनोसेंट लेडी थी। रास्ते में जब जाते हैं स्टॉर्म आ जाता है। स्टॉर्म आने की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं तीनों और बिल आखिर ये एक केव तक पहुंच जाते हैं। अब इस केव को ये ऊना जो है जो लेडी होती हैं इनके साथ रेड क्रॉस के साथ ये पहचान लेती हैं कि ये केव जो है वो क्या है? डेन ऑफ एरर्स है। अब डेन ऑफ एरर है, इसने इस केव को पहचान लिया और ये जो है मना भी कर इसको वॉर्न भी करती है रेड क्रॉस को कि इसके अंदर नहीं जाना, ये खतरनाक जगह है। लेकिन रेड क्रॉस बिल आखिर अंदर चला गया। जब ये अंदर जाता है तो इसके साथ क्या होता है? रेड क्रॉस के साथ जब ये केव के अंदर जाता है तो इसे बीस्ट जो है इस अपने पूंछ में इसको लिपट लेता है। ये फाइट करता है रेड क्रॉस किसके साथ? उस बीस्ट के साथ और बिल आखिर जो है उसकी गर्दन उड़ा देता है, यानी उसको कत्ल कर दिया इसने। देन ये जीत गए वहाँ से और इस केव से वो निकल जाते हैं और अपना सफ़र आगे का शुरू कर देते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो एक ओल्ड मैन जो ए ओल्ड हार्मिट है उसके साथ मिल जाते हैं। ये ओल्ड हार्मिट कौन है करेक्टर? ये मैं आपको बताऊंगी। अब ये ओल्ड हार्मिट के पास जाते हैं, इसने जो है इन्हें जगह दी, ये वहाँ पर सो गए। जब ये सो गए तो इसने अपना असल रूप दिखाया। किसने? ओल्ड हार्मिट ने। ये बेसिकली था कौन? ये वाला करेक्टर आर्ची मेगो था। ये कौन है? ये एक जादूगर है। ये क्या करता है? ये अपने 2 स्पिरिट्स को बुलाता है। आर्ची मिगो अपने 2 स्पिरिट्स को बुलाता है। एक स्पिरिट को उसमें से कहता है कि आप ना यूना का शेप धार लें। आप किसका शेप धार लें? आप यूना का, जो कि रेड क्रॉस की कह लें फ्यूचर वाइफ थी, उसका रूप धार लें। और उसको सुला दिया किसके साथ? इस रेड क्रॉस के साथ सुला दिया।
अब इसको यूना जो है, यूना एक्चुअल यूना, रियल यूना नहीं, मतलब कि जो स्पिरिट है उसने रेड क्रॉस को किस करने की कोशिश की, लेकिन रेड क्रॉस मना कर देता है और फिर सो जाता है। अब इसका पहला प्लान फेल हो गया, किसका? आर्चीमीगो का। ये दूसरा प्लान बनाता है कि दूसरे स्पिरिट को ये यंग मैन बना लेता है, और जो पहला स्पिरिट जो यूना बना था, यूना की शेप में धारा था, यंग मैन को यानी दूसरे स्पिरिट को पहले वाले स्पिरिट के साथ सुला देता है, यानी यंग मैन जो है यूना के साथ सो गया। अब जो हमारे पास रेड क्रॉस है, इन जो प्रोटागोनिस्ट हैं, ये आर्चीमीगो उसको जगा देता है रेड क्रॉस को, यानी आर्चीमीगो ने किसको जगा दिया? रेड क्रॉस को जगा दिया। अब रेड क्रॉस जब अपनी फ्यूचर वाइफ यानी यूना को देखते हैं किसके साथ सोए हुए, यानी दूसरे स्पिरिट के साथ, यंग मैन के साथ सोए हुए देखती है, तो देखता है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये इनको छोड़कर, अकेला यूना को छोड़कर ये चला जाता है। अब यूना जब उड़ती है, जो रियल यूना थी वो तो नहीं, मतलब कि रियल यूना जो है वो एक्चुअल यंग मैन के साथ नहीं होती, बल्कि यंग मैन के साथ वो डिसगर्स में जो है, यानी दूसरा चेहरा जिसने ओढ़ा हुआ था यूना का, वो थी। लेकिन इसको तो नहीं पता रेड क्रॉस को, ये वहाँ से नाराज़ होकर चला गया। यूना जो है वो देखती है कि रेड क्रॉस में छोड़ के चला गया, तो यूना जो है वो भी निकल पड़ती है किसको ढूंढने के लिए? रेड क्रॉस को ढूंढने के लिए। अब यूना जो है वो रेड क्रॉस को ढूंढ रही हैं। अब ये आर्चीमीगो क्या करता है, ये जो है रेड क्रॉस का रूप धारता है और यूना के पीछे चला गया। अब रेड क्रॉस जाते जाते जो है वो मिलता है एक और नाइट के साथ। अब एक और नाइट के साथ मिलता है, उसके साथ लड़ाई करता है। वो नाइट कौन है? ये सेंसोफा। इसके साथ मिलता है, इसके साथ लड़ाई करता है, और इसके साथ एक लेडी होती है, सेंसोफा के साथ एक लेडी होती है, और इस लेडी का नाम है फिडिसा। ये भी होती हैं। तो रेड क्रॉस क्या करता है, लड़ाई के दौरान इसको मार देता है। किसको मार देता है? इस सेंसफो को रेड क्रॉस ने मार दिया। अब सेंसफो मर गया, फिडिसा को ये रेड क्रॉस जो है फिडिसा में अट्रैक्ट होने लग जाता है, और रेड क्रॉस जो है फिडिसा से प्रॉमिस करता है कि वो इसका जो है वो ख्याल करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा पूरी जनवरी। सो अब ये साथ साथ सफ़र पर हैं, ये थक जाते हैं और एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। कौन? रेड क्रॉस और फिडेसा। जिस ट्री के नीचे बैठते हैं उस ट्री को, उसकी टहनी को, ब्रांचेस को रेड क्रॉस हिलाता है। जब हिलाता है तो उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है ट्री से। तो वो जो ट्री है वो अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि हम ट्री से पहले मैं क्या था, एक मैन था। वो पूरी अपनी स्टोरी बताता है, और मेरी एक बिलव थी, मिस्ट्रेस थी। अब वो मैन कौन था, यानी वो ट्री जो है वो एक मैन था। अब उस मैन का नाम क्या है? ये डिबियो। और उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसका नेम था ये फेरेलिसिया। सो वो कहता है, ये स्टोरी बताता है कि हम ट्री कैसे बने। वो बताता है कि मेरी एक लड़ाई हुई एक नाइट से, और मैं जीत गया उसमें, नाइट को मैंने हरा दिया। तो हम जाते हैं सफ़र पर, हम एक दरख्त के नीचे बैठते हैं, तो वहाँ पर होती हैं डूसिया। कौन होती हैं? डूसिया होती हैं, मतलब कि चुड़ैल। चुड़ैल होती हैं, वो क्या करती हैं, वो मुझ में इंटरेस्ट लेती हैं, और वो मेरी मिस्ट्रेस को उसने दरख्त बना दिया। यानी मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी, इसलिए उसने मेरी मिस्ट्रेस को जो है वो दरख्त बना दिया, ट्री बना दिया। इसके बाद मुझे जब पता चलता है कि ये तो चुड़ैल हैं, ये मुझे भी इसमें तब्दील कर देंगी, ट्री में तब्दील कर देंगी, मैंने भागने की कोशिश की। जब मैंने भागने की कोशिश की, उसने मुझे भी ट्री की शेप में धार दिया, यानी मैं भी अब ट्री बन गया। उसने अपनी स्टोरी बताई। अब रेड क्रॉस की स्टोरी भी थोड़ी बहुत सेम थी, क्योंकि वो भी पहले जो है लड़ाई, उसने नाइट को मारा, वो जीत गया। उसे अब शक पड़ गया कि कहीं ये जो फेडिसा है ये एक्चुअल में डूसिया तो नहीं। तो बेसिकली यही डूसिया है, फेडिसा ही डूसिया है, लेकिन रेड क्रॉस को ये बात नहीं पता। इसके बाद ये दोनों फिर भी जनरली जो है वो अपनी स्टार्ट ही रखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंटो जो है वो एंड हो जाता है। इसके बाद फर्स्ट टू एंड कैंटो जो है वो यहाँ पे एंड हो गए। इसके बाद क्या होता है कि जो यूना है, यूना अब रेड क्रॉस को ढूंढ रही है। सही है, उसके पीछे, क्योंकि रेड क्रॉस अकेला आ गया था, यूना वहाँ पे अकेली थी। यूना वहाँ से केव से निकल के इसको ढूंढने चली है। तो जब ये आती है जंगल, तो इसे एक लाइन मिलता है। कौन मिलता है? लाइन। लाइन इसकी तरफ आता है, और ये बहुत ज़्यादा डर जाती है लाइन से।
लाइन जो है फर्स्ट इस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में इसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाता है और वो यूना को जो है वो किस करता है और इसकी जो है प्रोटेक्शन का जिम्मा लेता है और इसे प्रॉमिस करता है कि वो हर जगह उसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी लाइन अब उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब यूना को वहाँ पर एक लड़की मिलती है, वो लड़की को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की जो है यूना के पास लाइन को देखकर वो इसके करीब नहीं आती, क्योंकि वो लाइन से डर जाती है। वो उसके करीब नहीं आती। यूना उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है। जब घर तक पहुंचते हैं तो वो लड़की और उसकी माँ जो है वो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि वो लाइन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन लाइन ज़बरदस्ती दरवाज़ा उनका खोल देता है और यूना वहाँ पर रात गुजार लेती है। उसके बाद सुबह जब होती है, यूना अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेती है। जब वो जाती है तो उसे रास्ते में वो रेड क्रॉस को देखती है। रास्ते में वो किसको देखती है? रेड क्रॉस को। अब मैं ये बता दूं आपको कि वो एक्चुअल में रेड क्रॉस नहीं है, वो आर्ची मैगो है, जो मैंने आपको बताया था कि वो रेड क्रॉस का रूप धार के निकला था। तो ये अब वो आर्ची मैगो है। अब इन दोनों ने ये तो समझते कि रेड क्रॉस है, ये दोनों साथ चलते हैं। जब रास्ते में चलते हैं जाते हैं तो सेंसलॉय सैनफॉय का ब्रदर सेंसलॉय जो है वो अपने भाई का बदला लेने के लिए आर्ची मीगो जो कि रेड क्रॉस की शेप में है, रेड क्रॉस का उसने जो है वो रूप धारा हुआ है, उसके साथ लड़ाई करता है ताकि वो उसको मार के अपने भाई का बदला ले सके। जब वो आर्ची मीगो के साथ लड़ाई करता है, आर्ची मीगो जो है वो अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाता है और बताता है कि नहीं, मैं तो आर्ची मीगो हूँ, एक मैजिशियन हूँ, एक जादूगर हूँ, और मैं रेड क्रॉस नहीं हूँ। इसके बाद अब सेंसलॉय के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो यूना को ट्रैप करे, यानी यूना को पकड़ ले। उसने यूना को पकड़ा, लाइन ने उसे प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लाइन को कत्ल कर देता है। कौन? सेंसलॉय। इसके बाद उसको ले गया, यूना को ले जाता है। अब दूसरी जगह पर जो रेड क्रॉस है वो डूसिस के साथ है, उन दोनों का सफ़र जारी है। तो डूसिस जो है उसको एक वंडरफुल प्लेस में ले जाती है, हाउस ऑफ प्राइड में। हाउस ऑफ प्राइड की वहाँ पर क्वीन होती हैं लूसीफर। ये हाउस ऑफ प्राइड की क्वीन कौन? लूसीफर होती है। अब वो लूसीफर जो है इनको बहुत ज़्यादा वेलकम करती है और शो ऑफ करवाने की भी कोशिश करती है काफ़ी। इसके 6 जो है वो काउंसलर होते हैं, एडलनेस, गलेंटी, लेचरे, अवेरियस, इनिवे एंड रैथ। ये जो डॉक्टर फास्टस में 6 डेड सीन आप लोगों ने पढ़े होंगे, और ये उनके नेम से ही इनके नेम है। तो ये 6 काउंसलर होते हैं इसके। अब यहाँ पर यानी जिस पैलेस में ये हैं, कौन? रेड क्रॉस जिस पैलेस में आया है ड्यूसिस के साथ, अब यहाँ पर आ जाता है सेंजॉय। कौन आ जाता है? सेंजॉय। अब ये सेंजॉय कौन है? ये बेसिकली सेंसलॉय का सेंसपॉय जो हमने पहले पढ़ा है, यानी जिसको किसने कत्ल कर दिया था? रेड क्रॉस ने जिसको कत्ल कर दिया था सेंसफॉय को। अब सेंस जॉय इसका ब्रदर है, यानी सेंस जॉय और जो हमारे पास सेंस फॉय है, ये तीनों भाई हैं। सेंस लॉय, सेंस जॉय और सेंस फॉय जो हमने पहले कैंटोज में पढ़ा, ये तीनों जो है ब्रदर हैं। अब ये सेंस जॉय रेड क्रॉस से बदला लेने के लिए आता है कहाँ पर? ये लूसीफर के पैलेस में, ठीक है, हाउस ऑफ प्राइड में आ जाता है। तो इसको चैलेंज करता है सेंस जो है रेड क्रॉस को डुल के लिए, लेकिन जो रेड क्रॉस ये रेड क्रॉस भी जो है वो एग्री हो जाता है डुल के लिए और तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें जो लूसीफर हैं, क्वीन है, वो इनको स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। वो कहते हैं नहीं, अब ना लड़ो, सुबह का वेट करो, सुबह आप दोनों की लड़ाई जो है हम करवाएंगे। तो सुबह ऐसे ही होता है, इनके पैलेस में जो है वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है सेंस जॉय और रेड क्रॉस की, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जख्मी करते हैं। और इवन के सेंस जॉय को वो रेड क्रॉस कत्ल ही करने वाला होता है कि जो डूसिया होती हैं वो सेंस जॉय को बचाती हैं और ले जाती हैं और उसके ज़ख्म वगैरह भरती है। अब रेड क्रॉस ने इस पैलेस को छोड़कर रेड क्रॉस भी निकल जाता है। यहाँ पर जो 5 कैंटोज तक हैं यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है 6 कैंटोज। अब यूना जो है ये सफ़र पर, ये इसे किसने पकड़ा हुआ है? सेंसलॉय ने पकड़ा हुआ है। यूना सेंसलॉय जो है इसको ट्रैप करता है, मतलब इसको सेक्सुअली जो है वो अब्यूज़ करने की कोशिश करता है और यूना जो है वो चिल्लाती है। तो वहाँ पर वुड गॉड्स होते हैं जंगल में,
कौन होते हैं? वुड गॉड्स। ये कौन होते हैं? यानी जो ना ही कंप्लीट इंसान हो और ना ही एनिमल हो कंप्लीट, तो ये इसके हेल्प के लिए आ जाते हैं। अब यूना की हेल्प करने के लिए वुड गॉड्स आ गए। जब ये सेंसलॉय देखता है इतने ज़्यादा जानवरों को, तो वो वहाँ से डर के भाग जाता है। तो यहाँ पर यूना जो है उसके साथ एक नाइट आके मिलता है, स्टैर्नी। ये इसको अपनी स्टोरी बताती है। तो ये नाइट जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो यूना को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा और इसके साथ ही रहेगा। स्टैर्नी जो है और यूना, इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रास्ते में एक ओल्ड मैन के साथ मिलते हैं। ओल्ड मैन से ये इसके बारे में, रेड क्रॉस के बारे में पूछते हैं। रेड क्रॉस ये बताता है, ओल्ड मैन बताता है कि रेड क्रॉस को जो है वो कत्ल कर दिया गया। इससे यूना बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती है, रोती भी है। लेकिन ये पेजन नाइट के पास चले जाते हैं और स्टैर्नी, अब ये पेजन नाइट था जिसने कह रहे थे मतलब कि रेड क्रॉस को इसी ने कत्ल किया, पेजन नाइट ने ना। सो पेजन नाइट के साथ ये स्टैर्नी जो है वो लड़ाई करता है। तो ये सब देखकर यूना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो इनको यहाँ से चली जाती है, इनको छोड़ देती है। जब वो रास्ते में जाती है, अब दूसरी साइड पर जो डूसिया हैं वो दोबारा आके मिलते हैं किससे? रेड क्रॉस से। ये इसे दोबारा मिल जाती है और गोगलियो एक मोनेस्टर है। कौन? और गेगलियो, ये मोनेस्टर, ये और गिगलो एक मोनेस्टर था। वो जो है रेड क्रॉस को डूसिया उसके पास लेके जाती है और गिगलियो के पास, यानी मोनेस्टर के पास लेके जाती है। तो ये इनको, रेड क्रॉस को एक जो है अंधेरा होता है कमरे में, उसमें बंद कर देते हैं। किसको? रेड क्रॉस को। और डूसिया और गिगलियो वहाँ से चले जाते हैं। अब रेड क्रॉस का जो सर्वेंट है, ठीक है, जो इनके साथ जर्नी कर रहा था स्टार्ट में, रेड क्रॉस का सर्वेंट जो है वो इससे जो है पैलेस से निकल जाता है। किसके पैलेस से? मोनेस्टर के पैलेस से निकल गया, यानी और गिगलो के इससे पैलेस से निकल जाता है रेड क्रॉस को अकेला छोड़ के। जब सर्वेंट जाता है तो सड़क पर इसकी मुलाकात होती है किससे? यूना से। यूना भी जो है उनकी लड़ाई से, जो लड़ाई हो रही थी किसकी? स्टैर्नी और वो पैजन नाइट की जो लड़ाई हो रही थी उसको छोड़कर वो भागी थी। तो यूना अब जब रास्ते में जाती है तो इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? सर्वेंट से हो जाती है। तो सर्वेंट उसको बता देता है कि कैसे कैसे आर्ची मेगो ने प्लान करके तुम दोनों को अलग किया। किन दोनों को? रेड क्रॉस और यूना को। इसके बाद ये यूना के बारे में, उसके रेड क्रॉस के बारे में यूना को बताता है सर्वेंट कि वो एक मोनेस्टर ने उसको बंद किया हुआ है। सो ये उन दोनों रेड क्रॉस की हेल्प करने के लिए दोनों जाते हैं। जब यूना और सर्वेंट जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक नाइट जो है इनसे मिलता है। अब वो नाइट कौन है? ये बेसिकली मेन हीरो हैं कह लें इस बुक के। नाइट जो है इसका नाम है किंग आर्थर। ठीक है, ये इसने बड़ा जो है ये डायमंड का इसने शील्ड उठाई हुई थी सारा कुछ, और इसके कपड़ों पर भी, यूनिफॉर्म पे भी डायमंड लगे हुए थे। सो ये अपनी स्टोरीज को, यूना उसकी अपनी स्टोरी बताती है किंग आर्थर को कि किस तरीके से कि उसके जो रेड क्रॉस है उसे टास्क मिला है उसके पेरेंट्स किंग और क्वीन को फ्री करवाने का और डार्जन को कत्ल करने का, यानी डार्जन से लड़ाई करने का। और उसके बाद उसको बताती है कि इस तरीके से अब वो और गोगलियो, यानी जो मोनेस्टर था, उसने उसको पैलेस में बंद किया हुआ है। सो किंग आर्थर जो है वो इससे कहता है कि मैं आपकी हर हाल में हेल्प करूंगा और रेड क्रॉस को भी बचाऊंगा। सो ये दोनों जर्नी पर चले जाते हैं। अब वो ये जाते कहाँ पर है? ये गोगलियो के, यानी मोनेस्टर के पैलेस चले जाते हैं। जब भी वहाँ जाते हैं तो आर्थर के सर्वेंट को मोनेस्टर, यानी और गोगलियो जो है वो उसको मार देता है। किसको? आर्थर के सर्वेंट को। इस बात से आर्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मोनेस्टर को कत्ल कर देता है। इसके बाद ये डूसिया को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सच्चाई बताएं। किसको? यानी जो रेड क्रॉस है उसको अपनी सच्चाई बताएं कि आप एक चुड़ैल हैं। ठीक है, डूसिया। लेकिन डूसिया ऐसा कुछ नहीं करती। इसके बाद जो है, लेकिन इसको, रेड क्रॉस को इसकी सच्चाई पता चल चुकी है डूसिया की। इसके बाद ये तीनों रेस्ट करते हैं पैलेस में। कौन? किंग आर्थर, रेड क्रॉस, यूना। किसके पैलेस में? मोनेस्टर के पैलेस में और गिगलो के पैलेस में ये रेस्ट करते हैं। जब ये वहाँ पर रेस्ट करते हैं तो जो यूना है वो क्वेश्चन करती है
किंग ऑर्थर से पूछती है कि आप कहाँ से हैं, आपका नेम क्या है और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करती है, जिससे आर्थर को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूँ, लेकिन मुझे जो है किसी और ने पाला है। तो वो अपनी स्टोरी बताता है, और वो पूछती है यूना कि आप यहाँ पर इस जगह पर फेरी उसमें प्लेस में फेरी लैंड में क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है कि इस तरीके से मैं एक क्वीन से लव करता हूँ और उसके को ढूंढने के लिए मैं 9 महीने से 9 मंथ से यहाँ पर घूम रहा हूँ। इसके बाद ये जो रेड क्रॉस है और यूना है, ये दोनों रेड क्रॉस और यूना ये आर्थर को छोड़कर चले जाते हैं अपने नए सफ़र पर। सो जब जो है ये किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो रास्ते में इसको एक और नाइट इनको मिलता है, कौन, सर टेरिविजन ये मिलता है और ये बताता है कि डेस्पेयर नेम एक बंदा है जो मुझसे लड़ाई करना चाह रहा है। तो और ये अब रेड क्रॉस को हेल्प के लिए कह रहा है। रेड क्रॉस इसके साथ जाता है उसके पैलेस, किसके पैलेस, डेस्पेयर जो कि लड़ाई कर रहा था सर टेरिविजन के साथ, उसके पैलेस चले जाते हैं। जब ये वहाँ पैलेस में जाते हैं तो डेस्पेयर को पता था इसकी तमाम वीकनेस का, किसकी, रेड क्रॉस, और रेड क्रॉस लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुका था। सो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी लड़ने की, लेकिन फिर भी वो जो है लड़ने के लिए तैयार था। सो यूना को पता था कि इसने यहाँ पे हार जाना है, तो यूना इसको ले जाती है, किसको, रेड क्रॉस को खींच के ले जाती है। इसके बाद ये रेड क्रॉस को हाउस ऑफ होलीनेस ले जाती है, जहाँ पर इसकी केयर टेकर करती है, इसके तमाम ज़ख्म को भरने की कोशिश करती है। तो कुछ टाइम बाद ये रिकवर हो जाता है, रेड क्रॉस बिल्कुल रिकवर हो जाता है। अब ये यूनास किंगडम जाते हैं दोनों, कौन, यूना और रेड क्रॉस अपने पेरेंट्स को छुड़वाने, यानी यूना के पेरेंट्स को छुड़वाने के लिए। तो किंगडम जाते हैं, वहाँ पर ड्रैगन के साथ जो है इसकी लड़ाई होती है। तकरीबन रेड क्रॉस मरने ही वाला था, लेकिन किसी तरीके से इसने जो है ड्रैगन को कत्ल कर दिया। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके यूनस के पेरेंट्स भी अब फ्री हो गए, क्यों, ड्रैगन का मर्डर हो गया। इस टाइम में इस पैलेस में लोगों ने बहुत अरसे से कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी। ये सोचते हैं कि क्यों ना हम जो है रेड क्रॉस और यूना की एंगेजमेंट कर दें। अभी एंगेजमेंट नहीं हुई होती, जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं होती। मैसेंजर एक आता है, वो बताता है कि जो रेड क्रॉस है इसकी पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है डूसिया के साथ, लेकिन वो रियलिटी बताता है कि डूसिया के साथ मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई, उसने मुझे ट्रैप किया था। और इस तरीके से रेड क्रॉस की बात पर हर कोई यकीन कर लेता है, लेकिन सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। रेड क्रॉस जो है वो सेलिब्रेशन के दरमियान में से चला जाता है। वो कहता है कि मैंने 6 इयर्स और फेरी क्वीन को सर्व करना है, उसकी खिदमत करनी है, उसके बाद जो है मैं शादी कर सकता हूँ, किससे, यूना से। इससे इसके पेरेंट्स जो हैं वो मान जाते हैं यूना से कि आप 6 इयर्स के बाद आ जाना और मेरी बेटी से शादी कर लेना। इस तरीके से इस पोएम की फर्स्ट बुक की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।